नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चुनाव परिणामों के बीच राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है और ये झटका कोर्ट से लगा है। राहुल गांधी वही व्यक्ति हैं जो अपनी पार्टी और अपने हित के लिए किसी की भी इज्जत को तार तार कर सकते हैं और किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहां तक भी कई बार देखा गया है कि विदेशी मंचों पर जाकर भारत के खिलाफ कई ऐसी अभद्र टिप्पणियां भी की हैं जिसको लेकर कई बार कोर्ट में और कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर माफी भी मांगनी पड़ी है, चाहे देश में या विदेश में। लेकिन सबके बीच में जो आपको खबर लेकर आया हूं वो खबर सबसे फेमस और सबसे ज्यादा यहां पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क वाली खबर थी, जो खबर थी हाथरस की। हाथरस में आपको याद होगा एक रेप केस, दलित लड़की का रेप केस, जिसमें ये पहले शुरुआत में जो कहानी घटी जिसमें चार युवकों पर उसका केस लगा गैंग रेप का। बाद में कोर्ट का फैसला आया और रेप की पुष्टि नहीं हुई और 3 लोग उसमें बरी हुए और एक लोग को सजा हुई, SC/ST के अंतर्गत भी हुआ। ये पूरा मामला आप सभी जानते हैं 2020 का था। लेकिन राहुल गांधी 2024 में पहुंचते हैं और राहुल गांधी 2024 में जो कांड करते हैं, अब कोर्ट में जब वो फैसला, पूरी सुनवाई हो रही थी और जिरह हो रहा था, तो राहुल गांधी देखिए कौन सा कार्ड खेल रहे थे, आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसी मामले पर जिन 3 लोगों को जो बरी ऑलरेडी हो चुके थे, उनके खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरह से बातें कही, उन्होंने कोर्ट में घसीटा था और अब कोर्ट में जो कुछ हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं। और इस वक्त उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की थी। कोर्ट की पूरी सुनवाई और 15.15 सवाल के साथ राहुल गांधी ने संसद का कैसे सहारा लिया है, अपनी संसद की मतलब जो उनकी गद्दी है उसका सहारा लेकर के वो बचने का प्रयास कोर्ट में कैसे कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक सवाल जिसका जवाब आप सभी से चाहूंगा कि क्या कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी की पर्सनल जिंदगी को धज्जियां उड़ा सकता है? क्या राहुल गांधी वो भी एक व्यक्ति हैं? क्या एक व्यक्ति दूसरे किसी के लिए कुछ भी अपशब्द कहेगा? और अगर अवमानना का केस कोई करता है तो कई लोग कहेंगे ऐसे अवमानना का केस तो कुछ नहीं होता, क्या फायदा, ऐसे तो अवमानना केस नेताओं पर लगते रहते हैं। लेकिन जिनके खिलाफ इस तरह की चीजें राहुल गांधी करते हैं, राहुल गांधी को तनिक भी इस बात का ख्याल नहीं होता कि राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं। वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने हित के लिए किसी की भी बलि चढ़ा देते हैं। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं पहले आपको इस पूरे घटनाक्रम के तरफ लिए चलूंगा, क्या घटनाक्रम थी, राहुल गांधी का क्या बयान था, उसके बाद क्या हुआ, और अब कोर्ट में 15 पॉइंट का सरेंडर पॉइंट जो है वो भी आपको दिखाएंगे। 15 पॉइंट में किस तरह से राहुल गांधी सरेंडर कर रहे हैं और पूरे मामले पर क्या हुआ है आपको बताएंगे। सबसे पहले दिखाते हैं आपको पहला, ये पूरे केस की टाइमलाइन क्या है आप देखिए। ये मामला जो था उस मामले को पहले समझाते हैं, फिर चलेंगे राहुल गांधी की उसकी तरफ, क्योंकि राहुल गांधी इसी मामले में बुरे फंसे हैं। सितंबर 2020 की घटना थी हाथरस कांड। यूपी के हाथरस में एक दलित के साथ कथित गैंगरेप हुआ। कुछ दिनों बाद उसकी मौत हुई। इस घटना के बाद पूरे देश में भारी आक्रोश हुआ और राजनीतिक बयानबाजी शुरू। उसके बाद अक्टूबर 2020 में दूसरा पॉइंट, राहुल गांधी का दौरा और बयान आया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कोर्ट का फैसला सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। 2023 में कोर्ट का फैसला आया। केस में सुनवाई के बाद 4 आरोपियों में 3 को बरी किया गया और 1 आरोपी दोषी पाया गया। यही बिंदु आगे विवाद का जड़ बना। जी हां, 4 आरोपियों को कोर्ट ने 3 आरोपियों को बरी किया और 1 आरोपी को सजा हुई, दोषी पाया गया। और इसमें जो गैंग रेप की वाली बात थी, रेप वाली बात थी, उस बात की पुष्टि नहीं हुई। आगे बढ़ते अगले पॉइंट। अब राहुल गांधी की तरफ आता है, क्योंकि 2024 में राहुल गांधी एक विवादित बयान देते हैं। राहुल गांधी के बयान दिया कि आरोपी खुले घूम रहे हैं, लेकिन जिसमें से 3 लोगों को उन्होंने आरोपी कहा वो कोर्ट से बरी हो चुके थे। उन्होंने उन लोगों ने राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का दावा किया। जी हां, मानहानि का दावा किया। अगला पॉइंट देखिए, 2024-25 में
मानहानि दर्ज केस हुआ। बरे हुए युवकों ने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया। लगभग 1.5 करोड़ रुपए का दावा किया गया। कोर्ट में बयान और गवाही की प्रक्रिया उसके बाद शुरू हो। तो ये पूरे केस की टाइमलाइन थी कि क्या से क्या हुआ। यानी कि ये पूरा मामला राहुल गांधी को एक दलित युवती की जहां पर कथित गैंगरेप, उसके बाद हत्या की बात की जाती है। मामला कोर्ट में चलता है, 4 लोगों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद 3 लोगों को बरी किया जाता, 1 लोग को सजा मिलती है। लेकिन बरी होने के बाद, ये सजा सुनाई जाने के बाद राहुल गांधी पहुंचते हैं उस गांव में, और राहुल गांधी उन युवकों को कहते हैं कि वो खुलते में घूम रहे हैं, बल्कि कोर्ट उन्हें क्लीन चिट दे चुका था। इसी को लेकर मानहानि के दावा ठोका गया। अब इस मानहानि के दावे पर राहुल गांधी ने कोर्ट में क्या कहा, आप समझिए जरा सा, उसको हम दिखाते हैं। उनके 15 पॉइंट जो मीडिया में अलग रिपोर्ट्स के द्वारा जो 15 पॉइंट तथा कथित, मतलब ये संभावित ये 15 पॉइंट हो सकते हैं, आपके सामने दिखा। देखिए, ये जो 15 पॉइंट है राहुल गांधी के, वो प्रमुख दलीलें थे। उन्होंने माना कि बयान उन्होंने ही दिया था, बयान उन्होंने संसद लोकसभा में दिया था, निजी मंच पर नहीं दिया था। उन्होंने कहा ये उस लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उनकी जिम्मेदारी निभा रहे थे। संसद में बोले गए शब्द जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े थे। उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति को बदनाम करना नहीं था। बयान एक बड़े सामाजिक मुद्दे हाथरस केस पर था। संसद में दिए गए बयान को ही सोशल मीडिया एक्स का शेयर किया गया। अलग से नया आरोप नहीं लगाया गया। सांसदों के संसद में बोलने की विशेष संवैधानिक सुरक्षा प्रिविलेज होती है, इसलिए ऐसे बयान पर सामान्य मानहानि लागू नहीं होने चाहिए। उन्होंने किसी का नाम लेकर व्यक्तिगत हमला नहीं किया था। बयान व्यापक यानी लॉ एंड ऑर्डर न्याय प्रक्रिया जिसे कहते हैं पर टिप्पणी की थी। उनका बयान उपलब्ध रिपोर्ट और जानकारी पर आधारित था। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। शिकायत यानी केस राजनीतिक या दुर्भावना से पीड़ित हो सकती है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि केस को खारिज किया जाए। यानी कि ये 15 पॉइंट जो राहुल गांधी ने कोर्ट के सामने, संभावित ये 15 पॉइंट है जो कोर्ट में डिस्कशन हुआ, ये पॉइंट मीडिया रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहे हैं कि ये पॉइंट हो सकते हैं। अब एक चीज में जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो आ रही खबरें, इसमें एक चीज कही गई कि हाँ राहुल गांधी ने बात कही। अब राहुल गांधी ने बात कही, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं चूंकि मैंने ये बात संसद में कही है, इसलिए ये पब्लिक इंटरेस्ट में कतई नहीं, हम पब्लिक पर डिस्कशन नहीं कर सकते। राहुल गांधी की बात सही है कि अगर कोई भी व्यक्ति संसद में कुछ भी कहता है तो हम उस बारे में डिस्कशन सड़क पर नहीं कर सकते, ये हमारे संविधान में है। इसलिए कोई सांसद अगर संसद में कोई बात कर रहा है तो उसका जिक्र और उसको लेकर के कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अब ये सोचिए, बहुत मतलब ऐसी चीज है कि एक सांसद चुन करके भले आया, संसद के अंदर जाता है और संसद के अंदर वो कुछ भी कह दे, उसका कोई भी कोर्ट प्रूफ कुछ भी नहीं हो सकता, जबकि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे वो बात कह रहा है जहां की बात के वजूद और मायने बहुत ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने वो बात, जिस तरह से तथाकथित मीडिया रिपोर्ट, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स है, इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने बात कोर्ट के अंदर बोली है, इसलिए इसको लेकर के कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, ये कोर्ट में नहीं मान्य होगा। अब लीगल तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी तो सही कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि राहुल गांधी, चलिए ठीक है मानते हैं ये बात सही है कि एक बेटी की हत्या हुई तथा कथित रेप का भी आरोप लगा, बाद में जो कुछ हुआ, लेकिन सब मामले में जो 3 लोग थे, 4 में से 3 लोग बरी हुए। अब एक कंडीशन है, सोचिए, क्योंकि बरी हो गए इसलिए हम उनके ऊपर कतई भी होने आरोप लगा सकते हैं। अब वो सोचिए कि जो लोग 3 लोग बरी हुए, आज राहुल गांधी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो 3 लोग आरोपी नहीं थे, वो मासूम थे। एज पर कोर्ट ऑर्डर वो मासूम थे और उनको जेल में उनके ऊपर कार्रवाई की गई। जो भी हुआ, अब उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी, और राहुल गांधी उसके बावजूद भी उनके ऊपर इस तरह के शब्दावली का प्रयोग संसद से कर रहे थे, तो क्या मानहानि वो नहीं कर सकते हैं? और इसी को लेकर के जज साहब ने, अब जो खबर आ रही है, जज साहब ने इस पूरे मामले पर जो 1.5 लाख का मानहानि का था, पूरी सुनवाई हो चुकी है और इस मामले को फैसला सुरक्षित रखा गया है। आने वाले कुछ दिनों में राहुल गांधी पर इस पर अंतिम फैसला होगा। लेकिन सवाल यहां आपसे अभी से यही है कि क्या राहुल गांधी इस तरह की जैसे कृत्य कर रहे हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी बिना सोचे समझे अगर संसद में आके कहते हैं कि गलवान घाटी में हमारी सेना पिट रही है वगैरह वगैरह, किताब में ये लिखा है कि
एक किताब का हवाला देते हैं, उसके बाद क्या क्या कुछ संसद में कहे जाते हैं, हिंदू धर्म के बारे में, हिंदू हिंसक वगैरह वगैरह सब कुछ कह जाते हैं। अरे संसद ऐसा मंदिर है जहां इसलिए संविधान में लिखा गया था कि वहां आने के बाद, जैसे मंदिर में जाने के बाद कोई व्यक्ति झूठ और उसके अंदर कपट नहीं रह जाता, उसी प्रकार संसद में भी जाने के बाद व्यक्ति झूठ और कपट को छोड़ देगा। लेकिन राहुल गांधी अगर इस तरह के रवैया संसद में अपनाते हैं तो जाहिर सी बात है एक बार जरूर संसद में ऐसे चीजों पर संशोधन करने की आवश्यकता है। और राहुल गांधी ने अगर इस तरह की चीजें लगाई हैं तो क्या कोर्ट को इसको लेकर के, जाहिर सी बात है मुझे लगता है कानून संशोधन के बाद ही कोई इस तरह का फैसला, अगर कोर्ट में कोई, अगर संसद में कोई कही गई बात है तो शायद कोर्ट इस पर फैसला लेना बड़ा अजीब ही लग रहा है कि कोर्ट कोई ऐसा फैसला देगा कि जहां पर तथ्य दिया गया कि हमने एक बात संसद में कही तो कोर्ट में कैसा उसका एविडेंस माना जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर पर्याप्त प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए वर्ल्ड न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।